पूर्ण सेव करते हैं। इसी के वजह अभी तक हम इतना बोल पा रहे हैं, कर पा रहे हैं कि हमको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक अनपढ़ आदमी भी यहाँ पर पढ़ाई की नॉलेज ले सकता है, IAS BA की डिग्री ले सकता है, क्योंकि ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है जिसको यहाँ पर अनपढ़ बोल के नहीं हटाया जाता है। जो अनपढ़ है उसको यहाँ लाया जाता है, वहाँ पर नियम कानून। तो भैया आपको तो पता है ना, पूरे हिंदुस्तान में हज़ारों लोगों की तलाश कर रहा हूँ और आज मेरा सौभाग्य झारखंड के खूंटी ज़िले में मौजूद हूँ। और इसी ज़िले में एक छोटा सा गांव है सुंदारी बरटोली। इसी माटी में जन्मे पले एक ऐसे इंसान से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ जिनका नाम कुशल लिंडा है। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। स्वागत, धन्यवाद सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। से थैंक यू वेरी मच। सर मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि आप कक्षा 4 तक महज पढ़ाई किए हैं। 2014 में नेटवर्क मार्केटिंग जानने का मौका मिला। 2-3-4 साल करने के बाद सफलता हाथ नहीं लगी। लॉकडाउन के बाद फिर से नेटवर्क मार्केटिंग में आपने छलांग लगा दिया। अब जान सकता हूं कि क्या आप अब सचमुच में सफलता की मुहाने पे हैं जहां आप जाना चाहते हैं? यस सर, 2014 में जो नेटवर्क मार्केटिंग किए थे उसमें हमारा अपलाइन सपोर्ट नहीं मिल पाया, गाइडलाइन सही नहीं था। इसके कारण कुछ कारण था उस नेटवर्किंग, इसके कारण हम नहीं कर पाए। उसके बाद 2019 में कुछ और नेटवर्किंग मिला था, उसमें मेरा बेस्ट फ्रेंड ही ले गया था। यहाँ से हमारे झारखंड खूंटी जिला से हमको बिहार तक ले गया था। वहाँ पर हम कुछ महीने भर हुआ था, तब तक लॉकडाउन हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ, वहाँ पर सुनवाई नहीं आया। उसके बाद अभी यही हाल फिलहाल में हमारे अपलाइन है जो हमको एक नेटवर्क मार्केटिंग को देखने को दिया। उसको हम देखे, उस दिन हमको कुछ बिलीव नहीं हुआ था कि होता क्या है कि हम पहले से 2-3 बार हम नेगेटिव हो चुके थे, हम कोई भरोसा नहीं था। लेकिन यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म एक ऐसा सिस्टम था जो यहाँ पर जो प्रोडक्ट दिया जाता है, जो लोगों को सेहत के लिए जो उसका नाम लिया जाए तो लोग दुनिया नाम से डर जाता है। हमको पकड़ा था कोरोना। अच्छा। कोरोना के नाम से लोग डर जाता है, लेकिन मेरा इतना विश्वास था कि देखते थे हॉस्पिटल लोग जिंदा बचने के लिए जाता था, लेकिन वहाँ से लोग मौत होके आता था। इसलिए मेरा एक जीत था, मरेंगे तो घर फिर सही, मेरे लाश तो मेरा माँ बाप पहचान सके, क्योंकि हॉस्पिटल में लोगों का लाश पहचान नहीं जाता था, क्योंकि सील किया जाता था, मिलता भी नहीं था। यस सर, ये मेरा जीत था। इसी को सोच करते करते हुए शायद परमात्मा ने मेरे पास अपने रूप में किसी इंसान को लाया और मुझे बताया, दिखाई दिया। उसने हमसे बात किया, क्या कुशल सर आपको कुछ प्रॉब्लम है? हम बोला है सर हमको प्रॉब्लम है। क्या है पता नहीं, लोग तो बोलते हैं जो सर्दी खांसी होता है बार बार हमको हो रहा था, करीब 2.5 से 3 महीना हॉस्पिटल में यूज दवा करते रहे 2.5 से 3 महीना तक, तब हमको कोई रिलीफ नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद जो नेटवर्क करता था वो आदमी हमको मिला, बोला हमको कुछ पैसा दीजिए, हम दवा ला देंगे। हम बोले ठीक है, कितना लगेगा? हम पूछा नहीं, बोला हमको 12 रुपये 100 रुपये लगेगा। हम बिना पूछे सवाल जवाब करके दिए, दवा दिया। 15 दिन बाद होते होते हमारा सर्दी खांसी बुखार रिलीफ हो चुका था। तब तक उसके साथ उसके अपलाइन था, उसको लेकर आया मेरे घर। हम बैठे हुए थे, शाम के टाइम करीब 7 बजे की बात है, और उसने हमको उसके बारे में पूरा बिस्तर से डिस्काउंट करिया बता दिया। उसके बाद हमको कुछ वहाँ का नियम कानून बताया, उसको हम फॉलो किए, देखे। उसके बाद हम उस नेटवर्क में हम आने के तो हम सोचे नहीं थे, लेकिन जो मेरा बीमारी था, इतना बड़ा कोविड में लोग नाम से डरते हैं, उसमें मेरा ज़िंदगी बचा, जीवन बचा, उससे के बाद आज भी खड़े हुए हैं। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उस आदमी ने हमको फॉलो करते रहा, बीच में फ़ोन करते रहा, सैलरी फॉलो करते रहा। तब 4 बार 5 बार कहीं कहीं मीटिंग होता था, हमको ले गए, वहाँ पर देखे, समझे, अपने उनका बात को सुने, नियम कानून सबको फॉलो किए, समझ में आए। और अभी यहाँ पर हम बहुत कुछ अभी जान चुके हैं। अभी तो हमारे लिए इतना सोचते हैं जानने के बारे जो हम नई पढ़ाई किए हैं, मिडिल क्लास से करते हैं, लेकिन अभी हमको लगता है कि हम IAS BA तक हम बोल सकते हैं, इतना अभी मेरा नॉलेज है सर। यार क्या बात है, ज़बरदस्त है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, जब आप रोना रोते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट महंगे हैं, आपको पता है 75% से ज़्यादा लोग अब नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? क्योंकि प्रोडक्ट में रिजल्ट है यार। प्रोडक्ट जब यूज करते हैं तो प्रोडक्ट जब बोलता है ना, लोग कंपनी अपने आप खुद शौक पे ज्वाइन कर लेते हैं। सर भी बता रहे हैं ना, कोविड में परेशान थे, ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे थे, लेकिन कोई इंसान मसीहा बन के आया और 1000-1200 रुपये का मुँह नहीं देखे, पैसा दिए, प्रोडक्ट लिए, इस्तेमाल किए, स्वस्थ हुए और आज दिल लगा करके नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। यही ताकत है डायरेक्ट सेलिंग की, यही पावर है नेटवर्क मार्केटिंग की। 75% से ज़्यादा लोग यार इस नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट यूज करने के बाद आ रहे हैं। सही कह रहा हूँ ना सर? यस सर, सही आज है। आज आपका प्रोडक्ट पे क्या विश्वास है? मेरा प्रोडक्ट पे आज हमको विश्वास है कि मेरा प्रोडक्ट हमारा प्रार्थना है।
क्या बात है, यस सर, इतना उसी ने आपकी जान बचाई है इसने मेरी जान बचाई और है। बहुत सारे लोगों को स्वस्थ जीवन भी दे रहा है। स्वस्थ जीवन भी अभी दे रहे हैं। अभी हमारा हाथ से ऐसा बीमारी को दिए जिसका नाम से लोग डरता भी है, जिसको कैंसर बोलते हैं। हाँ। कैंसर के लोग जहां रांची में नहीं हो पाता है उसको बेंगलोर बॉम्बे पोस्टिंग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर उसको भी 10 से 12 हज़ार रुपये खर्च करके उसका भी बिल्कुल तरह से उसका बीमारी खत्म होकर रिलीफ हो चुका है सर। देख रहे हैं, ये डॉक्टर नहीं है, ध्यान रखना, ये डॉक्टर नहीं है, गारंटी नहीं ले रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं कि आयुर्वेद प्रोडक्ट अगर आप अपने ज़िंदगी में इस्तेमाल करोगे, स्वस्थ रहने से पहले तो ज़िंदगी भर पहली बात तो निरोग रहोगे, और गलती से अगर रोगी हो गए हो तो आप 2 4 6 महीने 1 साल इस्तेमाल करके देखो, ज़िंदगी दुरुस्त हो जाएगी। यही बात तो बता रहे हैं। कक्षा 4 तक आप पढ़ाई किए हैं, यस सर। इतनी अच्छी एजुकेशन आपको कहाँ से मिली? डायरेक्ट सेलिंग से मिली कि आप कहीं नौकरी वोकरी करके किए? कैसे कैसे आपको मिली एजुकेशन? इतनी एजुकेशन तो सर मुझे इस डायरेक्ट सेलिंग में मिली। पहले 2014 में किए तो वहाँ पर कुछ नहीं मिला था, वहाँ पर समझ नहीं पाए थे। 19 के बाद भी 19 किए थे, उस टाइम नहीं मिला था, लेकिन अभी ऐसा एक जानदार शानदार प्लेटफॉर्म जो मिला है डायरेक्ट सेलिंग, जिसमें नियम और कानून बिल्कुल जैसे बनाया है कंपनी ने उसी हिसाब से अपलाइन चलते हैं, उसी के पीछे पीछे हम लोग को भी चलना है। जैसे करता है वैसे करते हैं, इस हिसाब से हम नियम को फॉलो करते गए और अभी हम इसी के काम करते चलते आ रहे हैं। और अभी हम सुनते देखते लोगों के बात, इससे फील्ड में जाते हैं, माहौल में जाते हैं तो लोगों के बात को सुनते हैं, जो अपना मेमोरी सेव करते हैं। इसी के वजह अभी तक हम इतना बोल पा रहे हैं, कर पा रहे हैं कि हमको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक अनपढ़ आदमी भी यहाँ पर पढ़ाई की नॉलेज ले सकता है, IAA BA की डिग्री ले सकता है, क्योंकि ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है जिसको यहाँ पर अनपढ़ बोल के नहीं हटाया जाता है। जो अनपढ़ है उसे यहाँ लाया जाता है, वहाँ पर नियम कानून सिखाया जाता है। जो बोलने आता है उसको बोलने का तरीका बताया जाता है यहाँ पर। नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपना कितना दिमाग इस्तेमाल करते हैं? जैसे कहा जाता है कि अपलाइन के सामने या नेटवर्क मार्केटिंग में जब आते हैं तो पहले अपने आप को जीरोलाइज कर लीजिए, अपने आप को सरेंडर कर दीजिए अपलाइन के सामने। आप अपना कितना दिमाग इस्तेमाल करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में? अपना दिमाग तो अभी तक हम सिर्फ 5% इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो अपलाइन बोलता है उसी के बाद ही करते हैं। अपलाइन बोलो कुछ करो बोलो तो करते हैं, ना करो बोलो तो ना करते हैं। लेकिन फिर भी कोई हमारा दोस्त यार मिल जाता है ऐसे मेरे सामने में कदमों में, जिससे बात करके नौबत आ जाता है, तो वहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा 5% का दिमाग इस्तेमाल करते हैं। 95% अपलाइन के बिना नहीं करते हैं। अच्छा, आपके भी जीवन में ऐसे हादसे होते होंगे जब कोई मीटिंग सेमिनार लगता होगा, तभी आपकी ज़िंदगी में कोई काम आ जाता होगा। अब पता नहीं आप काम को बहाना बताते कि नहीं बताते, लेकिन बहुत सारे लोग उस काम को इतना वरीयता दे देते हैं, ऐसा लगता है जैसे करोड़ों का चेक उनका बर्बाद हो जाएगा अगर वो आज घर पे नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके रिश्तेदार आ रहे हैं, आज खेत में जाना है, आज पड़ोसी के यहाँ जाना है। ऐसा आपके भी जीवन में से हादसे होते हैं? ऐसा तो हुआ है सर मेरे साथ भी, लेकिन मेरे घर वाले आज तक हमको कहीं जाने में मना नहीं किया, क्योंकि हमारा घर पहले से बहुत गरीब थे। गरीब के वास्ते ही हम पढ़ाई नहीं कर पाए, और बहुत छोटा सा हम पैसे कमाने का मेरा बहुत चॉइस था, इसलिए हम काम करने के लिए हम बहुत चॉइस था। कहीं भी परदेश से किसी का कुली कबाड़ी इससे काम करने में बहुत चॉइस था, जो उससे हम बड़ा सपना देखे, बड़ा काम करो। इससे कैसा होता है, जाते थे बड़े लोगों के साथ, कहीं मीटिंग सब होता था, कुछ भी होता था, वहाँ पर देखते थे लोग भीड़ में जाते थे, वहाँ पर बड़े बड़े बात किया जाता था, उसको सुनते थे कि लोग बोलता है तो करता भी है, नहीं होता है तो नहीं बोलता। इसको हमने बिलीव किया और लोगों को देखते जा रहे हैं। ये मेरा सोच अभी भी है, क्योंकि जो सोचता है उसका दुनिया का नज़र अलग होता है, रंगीन दुनिया दिखाई देता है। इसको हमने महसूस किया और अभी तक हम 1% नेगेटिव नहीं है। जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं अभी, उसमें हम लगातार चलते जा रहे हैं। और मेरे दोस्त यार हमको बोल भी दिया है कि ये सब बोलने वाला काम होता है, झूठ बोलने वाला काम होता है, सिर्फ बोलता है। वो लोग से हम इतना दावे कर दिए हैं गांव वाले मेरे दोस्त साहब को, जो हमसे ज़्यादा पढ़े सीखे हैं, इंटर BA ये किए, वो लोग अभी गांव में पढ़ा हुआ है, कि वो लोग से हम एक वादा भी किए हैं। आज कुछ साल को ऐसा देख रहे पागल समझ के, जिस दिन आएगा आपके सामने उस दिन कुछ अलग नजर दिखाई देगा। बोलते हैं कि रावण ने बंदर समझ के हनुमान को छोड़ दिया था, जब आया लंका जला दिया था, समझ आया कि हनुमान था। ऐसे आज समझ रहे कुशल को पागल, आज हंस लो कल आप लोग हंसाएंगे, ये मैंने वादा भी किया अपने दोस्तों से। क्या बात है भैया, नाम ही सर का नाम है कुशल लिंडा। इतनी ज़बरदस्त पर्सनालिटी, महज 4 तक पढ़ाई किए हैं और गरीबी इन्होंने देखा है, स्थिति इन्होंने देखी है। आज सूट बूट में सर को देख रहा हूँ और बड़े प्रभावशाली वक्तव्य से अपनी बातों को रख रहे हैं। इनके सपने पूरे होंगे कि उनके होंगे जो BA BSc करके बाप के दम पे सीना तान के बैठे घर में कि एको हम दूसरों नाचते हम ब्रह्मास्त्र। इनके सपने पूरे होंगे ना, क्योंकि ये अपने सपनों के लिए चल रहे हैं ना, अपने सपनों के लिए दिन रात परेशान है, मीटिंग में जा रहे हैं, सेमिनार में जा रहे हैं और हर नियम सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। पूरा भारत आज आपको देख रहा है, एक कक्षा 4 पास आदमी। सचमुच में क्या बड़ा सपना देखने का अधिकारी है?
इस Yes, दुनिया में, इस संसार में? यस सर, सचमुच में बड़ा सपना देखने का अधिकार है कि सपना एक छोटे छोटे से होती है, हमारा कर्म से होती है, लेकिन सपना देखने के लिए, सोचने के लिए कि कोई रुपया पैसा नहीं लगता है। सपना देखी हो तो बड़ा देखी हो, क्योंकि लोग देखते हैं बड़े बड़े सपना। कोई ताजमहल को देखने के लिए जाते हैं, वो भी बड़ा सपना होता है। कोई एरोप्लेन में चढ़ने के लिए सोचते हैं, वो भी बड़ा सपना होता है कि हम भी कैसे चढ़ते। तो मेरा भी सपना है इस नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए हमारे अपलाइन सब जहाँ जैसे ये चिप कर रहे हैं, जा रहे हैं थाईलैंड, वैसे मुझे भी करना है। ऐसा मुझे भी करना हाँ। है। ये मैं दिल से करना चाहता हूँ सर। देखा? ये वादा मेरी है और ये मैं करके दिखाऊंगा। ये दिन दूर नहीं है, ये भी जल्दी कदम आने वाली है। बहुत अच्छा सपना आपका, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, मुझे अच्छा लगा, हिट किया कि जो हमारे अपलाइन करते जा रहे हैं ना, उसी को मुझे डुप्लीकेट करना है। अपलाइन ने गाड़ी ली तो इनको भी लेना है, अपलाइन ने घर बनाया, ज़मीन लिया, विदेश की यात्रा की, बड़ी बड़ी मीटिंग वर्कशॉप कर रहे हैं, फील्ड में निकल के काम कर रहे हैं, वही सारी चीज़ें तो करना है। और नेटवर्क मार्केटिंग वही है जो डुप्लीकेट हो सकता है, तो डुप्लीकेट तो वही करना है ना। हम क्यों चबर चबर फालतू की बातें करें, हम वही करेंगे जो हमारे अपलाइन ने किया। अगर हमारे अपलाइन ने पहले बाइक ली थी तो मैं भी बाइक लूँगा। दोपहिया कार अगर 10 लाख की लिए तो 10 लाख की मैं भी लूँगा, चलो 8 ही लाख की लेता हूँ, लेकिन अपलाइन को फॉलो करते जाना है। एक आखिरी पैगाम आप लोगों को क्या देंगे? बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। यस सर। सर हम तो यही अब पैगाम देंगे लोगों को, जो मेरे साथ आज जो हमको देख रहे हैं इस सोशल मीडिया के तौर से, मेरी बात को उन लोगों को समझे, सुने, फॉलो करें, ताकि जैसे हम अपने अपलाइनों का डुप्लीकेट कर रहे हैं वैसा वो लोग भी मेरे जैसे डुप्लीकेट करें। और साथ ही साथ हम लोग ऐसा प्लेटफॉर्म ज़बरदस्त मिला है जिसको हम लोग पकड़े चले, जो आगे हम लोग सक्सेस हो जाए और आगे वाला ज़िंदगी में हम लोग को सोचना ना पड़े। क्योंकि लोग गरीबी तो होते हैं, गरीब घर में की गरीबी भी पैदा मरना अच्छी बात नहीं है। गरीबी है सही घर में, लेकिन मरेंगे तो कुछ कर्म करके मरेंगे, ये सपना होना चाहिए। इसलिए मैं अपने सारे दोस्तों से, ये झारखंड वाले लोगों से कहना चाहता हूँ कि किस्मत वालों को मिलता है बोलते हैं लोग, लेकिन कर्म से ही होता है कुछ फल। कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, इसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं यही राय देना चाहता हूँ अपने दोस्त फ्रेंड सबको कि जैसे दुनिया में लोग जा रहे हैं उसको देखना है, उसके पीछे चलना है, करना ही कहाँ तक जा रहा है, तो ज़रूर पीछे पीछे जाएंगे तो वो मंजिल एक दिन हासिल मेरे को भी होगा। कुशल लिंडा सर से बातचीत हो रही, सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जाएं, कॉल करें, बातचीत करें। और एक आखिरी मैसेज इनके माध्यम से मैं देना चाहूँगा कि अगर आप भी किसी रोग से ग्रसित हैं और अपने जीवन में स्वस्थ जीवन चाहते हैं, अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, पैसे की तंगी से, तो भी आप सर से संपर्क करें। किसी भी तरीके से मान सम्मान चाहिए, समय की आज़ादी चाहिए, रुपया पैसा चाहिए, एक अच्छा जीवन चाहिए, आपको विदेश की यात्रा चाहिए, लग्जरी घर चाहिए, कुछ भी करना चाहते हैं, एक बार सर से संपर्क जरूर करें। आप किसी के पढ़ाई से, किसी के कद काठी से, किसी की पर्सनालिटी से, किसी के व्यक्तित्व से, किसी के अंदर की आत्मा के ज्ञान का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। यही बात मैं बार बार कहूँगा। नंबर सर का दे दिया हूँ, जाएँ, कॉल करें, बातचीत करें। आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।